माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का देखो सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन होता है जो कि विजिबल होगा अंडर द माइक्रोस्कोप। जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का पर वेरिएबल का डिपेंड करेगा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स में। अगर शेप और साइज की बात करें तो ये साइज और सिलिंड्रिकल होगा, डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होगा, एवरेज 0.5 होगा, लेंथ 1 से 4.1 होगा। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होगा, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होगा जो कि ल्यूमेन को डिवाइड करेगा दो पार्ट में, आउटर कंपार्टमेंट इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट फील्ड होगा डेंस होमोजेनस सब्सटेंस को मैट्रिक्स कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा लिमिटिंग बाउंड्री, और जो इनर मेम्ब्रेन करेगा नंबर ऑफ इनफोल्डिंग इसको क्रिस्टी कहेंगे। टुवर्ड द मैट्रिक्स क्रिस्टी इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया। जो दो मेम्ब्रेन होंगे उसमें स्पेसिफिक एंजाइम्स के एसोसिएट होंगे इसके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से। माइटोकॉन्ड्रियल साइट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का, प्रोड्यूस करेगा सेलुलर एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसको पावर ऑफ द सेल्स कहेंगे। मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होंगे, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल होंगे, राइबोसोम 70s होंगे, और कंपोनेंट होंगे जो कि रिक्वायर्ड होंगे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा फिजन्स के थ्रू। स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रियन का, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, क्रिस्टी है, मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। प्लास्टिड पाया जाता है सभी प्लांट्स से प्लांट्स में। ये ऑब्जर्व होगा अंडर द माइक्रोस्कोप। ये लार्ज होता है, इसमें कुछ पिगमेंट होते हैं जो कि कलर देते हैं। और टाइप ऑफ पिगमेंट में इसके तीन पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होंगे, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होंगे जो कि रिस्पांसिबल होंगे इनसिल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड होगा जो कि कैरोटीन एंजियोफिल्स होंगे, ये अपन को येलो, ऑरेंज और रेड कलर देंगे। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होगा जिसमें वायलेट शेप एंड साइज होगा, स्टोर न्यूट्रिएंट्स होगा। एमाइलोप्लास्ट स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट, और इलाइपोप्लास्ट स्टोर करेगा फल्स, एयूरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन। जो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होंगे मेसोफिल सेल्स में पाए जाएंगे। लिप्स के ये लेंथ शेप्ड होंगे, स्फेरिकल डिस्कॉइड रिबन लाइक होंगे, लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर, विड्थ होंगे 2 to 4। वेरी करेगा 1% टू क्लाइडोमोनास, ग्रीन सेल 20 to 40% इन द मेसोफिल्स होगा। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होगा, इनर क्लोरोप्लास्ट में रेडियली लेस परमेबल होगा, जो स्पेस लिमिटेड होगा। इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट को स्ट्रोमा कहेंगे, नंबर ऑफ प्लेटेड मेम्ब्रेन को थैलोकाइड्स कहेंगे, प्रेजेंट होगा स्ट्रोमा में। थैलोकाइड अरेंज होगा लाइक पाइल ऑफ कोन जिसको अपन ग्रेना सिंगुलर ग्रेनम कहेंगे या इंटीग्रल थैलोकाइड्स कहेंगे। साथ ही साथ इसमें स्ट्रोमा लैमेली पाया जाएगा जो कि कनेक्ट करेगा डिफरेंट ग्रेना को। जो मेम्ब्रेन होगा थैलोकाइड को इनक्लोज होगा इसमें ल्यूमेन। स्ट्रोमा जो होगा क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसिस होगा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सेलुलर डीएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम्स होंगे। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा थैलोकाइड्स में, राइबोसोम्स 70s होगा, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80s होगा। राइबोसोम्स बच्चों यहाँ पे देखो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ग्रेना है, थैलोकाइड है बच्चों, और स्ट्रोमा लैमेली दो लोग को कनेक्ट कर रहा है। राइबोसोम्स क्या है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है जो कि अंडर होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेंस पार्टिकल है, जॉर्ज पैरेट के द्वारा कंपोस्ट होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड और सराउंडेड नहीं होगा किसी भी मेम्ब्रेन से। 80s होगा और 70s होगा। यूकैरियोट में 80s, प्रोकैरियोट में 70s होगा। दो सब यूनिट होंगे, लार्जर और स्मॉलर। 80s में क्या होगा 60 और 40 होगा, 70 में 50 और 30 होगा। एस क्या होगा सेड पर यूनिट होगा जो कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट करेगा, ये मेजर इनडायरेक्टली मेजर करेगा डेंसिटी और साइज का। 70 और 80s राइबोसोम कंपोस्ट होंगे दो सब यूनिट से, लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है। 60s 40s 50s और 30s। एक एलाबोरेट नेटवर्क होता है फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर का जिसमें कंस्टिट्यूट होगा माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में, इसको अपन साइटोस्केलेटन कहेंगे, जो कि हेल्प करता है बच्चों मोटर मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स। बच्चों यहाँ पे देखो अपन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इंटरनल स्ट्रक्चर का सीलिया और फ्लैजेला का, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से ये देखो सेंट्रल सीथ हो गया बच्चों, रेडियल स्पोक है, 9 रेडियल स्पोक है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है बच्चों, अंदर वाले पार्ट को सेंट्रल ब्रिज कहेंगे, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये कनेक्टेड है, इसको सेंट्रल ब्रिज कहेंगे। सीलिया बच्चों सीलिया में, फ्लैजेला में हाई हेयर लाइक ग्रोथ होते हैं। ये वर्क होता है, मूवमेंट करेगा सेल या सराउंडिंग फ्लूइड में, कंप्लीटली लॉन्गर होगा, रिस्पांसिबल होगा सेल मूवमेंट के लिए। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में फ्लैजेला होगा, ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होगा यूकैरियोटिक फ्लैजेला से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सीलिया और फ्लैजेला कवर्ड होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इसके कोर को एक्सोनीमा कहेंगे जो कि पॉजेस करेगा नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल होगा लॉन्ग एक्सिस के। 9 डबलेट रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होगा, पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल होगा। ऐसे अरेंजमेंट को 9+2 एरा कहेंगे। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स कनेक्ट होगा ब्रिजेस से, और इनक्लोज्ड होगा सेंट्रल से जो कि कनेक्ट करेगा वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स of each peripheral tablet को रेडियल स्पोक्स से, देयर 9 रेडियल स्पोक्स होंगे, पेरिफेरल tablet इन इंटरकनेक्टर होगा लिंकर्स, और ये सीलिया और फ्लैजेलम इमर्ज होंगे सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको अपन बेसल बॉडीज कहेंगे। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की बात करें, सेंट्रोसोम ऑर्गेनल होगा, इसमें दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, सेंट्रियोल होगा ये सराउंडेड होगा एमॉर्फस पेरिसेंट्रल मटेरियल से। जो सेंट्रियोल्स होगा सेंट्रोसोम में परपेंडिकुलर होगा लाइक अ कार्टव्हील, और मेड होगा इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्यूब्यूल प्रोटीन से। ट्रिपलेट होगा, ट्रिपलेट लिंक्ड होगा। सेंट्रल पार्ट क्या होगा, प्रोटीन्स होगा, हब होगा जो कि कनेक्टेड होगा बाय रेडियल स्पोक्स। सेंट्रियोल्स फॉर्म करेगा बेसल बॉडी सीलियल फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर जो कि स्पिंडल अपरेटस देगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। न्यूक्लियस बच्चों क्या सेल ऑर्गेनल को डिस्क्राइब है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में। क्रोमेटिन को स्टैंड किया था बेसिक डाइजेस्ट को क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग कहेंगे, और जब डिवाइड नहीं होगा इसमें स्टैंड है इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन क्रोमेटिन होगा। स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियाई होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील करेगा, ठीक है। 10 to 15 नैनोमीटर होगा। पेरीन्यूक्लियर स्पेस होगा जो कि बैरियर बनाएगा बिटवीन द मटेरियल पंजाई प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। आउटर मेम्ब्रेन रिमेन कॉन्टिन्यूअस होगा, और इसमें राइबोसोम्स होंगे, और न्यूक्लियर इंटरप्रेट होगा माइन्यूट पोर्ट्स जो कि फॉर्म होगा फ्यूजन ऑफ दो मेम्ब्रेन से। ये जो न्यूक्लियर पोर्ट्स होते हैं बच्चों, इसमें जो मूवमेंट होगा आरएनए और प्रोटीन का वो बोथ डायरेक्शन में होगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म।
केवल 1 न्यूक्लियाई पर सेल में होगा, वेरिएशंस फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होगा। तुम देखोगे जहाँ पे मोर देन 1 न्यूक्लियस है। कुछ मैच्योर सेल हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं भी होता, जैसे एरिथ्रोसाइट्स में हमारा आरबीसी में नहीं होता बच्चों, सीयूटेल्स में नहीं होते वेस्कुलर प्लांट्स के, इन दो जगह हमारा आरबीसी नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होते। अब यहाँ पे देखो, अब तुम कैसे कंसीडर करोगे सेल्स लिविंग है कि नहीं हुई। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है या न्यूक्लियोप्लाज्म से अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन होगा, न्यूक्लियाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा जो कि प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। और जो कंटेंट होता है न्यूक्लियोलस का वो कंटिन्यू होगा रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म में, और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, ये एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होगा, और लार्ज और मोर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं सेल्स में जो कि कैरी करेगा प्रोटीन सिंथेसिस को। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब देखो जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है उसमें लूज इंटेस्टाइन नेटवर्क को बच्चों अपन क्रोमेटिन कहेंगे। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल स्ट्रक्चर करेगा क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, क्रोमेटिन कंटेंस करेगा डीएनए और कुछ बेसिक हिस्टोन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और कुछ आरएनए। सिंगल ह्यूमन सेल्स में अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए होगा जो कि 46 क्रोमोसोम्स में अरेंज होगा। तुम डिटेल में पढ़ोगे पैकेजिंग के बारे में। इसमें क्या होगा, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट सेंट्रोमियर होगा जिसमें काइनेटोकोर प्रेजेंट होगा। सेंट्रोमियर होल्ड करेगा दो क्रोमेटिड्स को, पोजिशन पोजिशन सेंट्रोमियर क्रोमोसोम क्लासिफाइड होगा। मेटासेंट्रिक जो में दो इक्वल आर्म होंगे, सब मेटा में स्लाइटली अवे होगा मिडल से, एक शॉर्टर एक लॉन्गर होंगे। एक्रो में क्या होगा बच्चों, सेंट्रोमियर सिचुएटेड होगा क्लोज टू वन एक्सट्रीमली शॉर्ट और वेरी लॉन्ग, और टीलो में टर्मिनल सेंट्रोमियर होंगे बच्चों। तो ये देखो हमारा सैटेलाइट हो गया, ये सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। टर्मिनल सेंट्रोमियर है, ये एक्रोसेंट्रिक है बच्चों, ये सब मेटासेंट्रिक है, ये मेटासेंट्रिक है। ठीक है, ये काइनेटोकोर है, हमारा थ्रेड ऑफ डीएनए अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ होता है डीएनए का 2.2 मीटर होता है बच्चों। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियोलस क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होगा। स्पेस को क्या कहेंगे, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहेंगे बच्चों। किसमें किसमें एब्सेंट होगा न्यूक्लियस, एक एरिथ्रोसाइट्स में, एक हमारा स्यूटेल सेल्स में। ठीक है, और कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट लोकेशंस में अपन को फ्रेगमेंट देगा जिसको सैटेलाइट कहेंगे। माइक्रोबॉडी का होगा, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड माइनोट वेसिकल्स माइक्रोबॉडी होगा जो कि पाया जाता है प्लांट और एनिमल सेल्स में। सेल्स क्या है बच्चों, एग्रीगेट्स होते हैं और ये शेप और साइज होंगे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। यूकैरियोट प्रोकैरियोट होंगे, इसमें सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होगा, सेल वॉल होगा, आउटसाइड मेम्ब्रेन, प्लाज्मा में सिलेक्टिव परमेबल होगा, ट्रांसपोर्ट करेगा सेवरल मॉलिक्यूल्स इंडो मेम्ब्रेन में। इंडोप्लाज्मिक गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम वैक्यूल्स होगा, सभी सेल ऑर्गन परफॉर्म करेगा डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन होगा। सेंट्रियोसोम एंड सेंट्रियोल फॉर्म करेगा बेसल बॉडी, सीलियाक फ्लैजेला जो कि लोकोमोशन में फैसिलिटेट करेगा। एनिमल सेल में सेंट्रियोल फॉर्म करेगा, स्पेंडल एपेरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, न्यूक्लियस कंटेंट करेगा न्यूक्लियाई एंड प्रोटीन मैटर, लेकिन ये एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनल को कंट्रोल नहीं करेगा, ये केवल हेरिडिटी में रोल प्ले करेगा। इंडोप्लाज्मिक ट्यूबुलर सिस्टर्नी होगा, 2 टाइप्स होगा, रफ और स्मूथ। ट्रांसपोर्ट कर सब्सटेंस को विसिस ऑफ प्रोटीन लाइपोप्रोटीन ग्लाइकोजन करेगा। गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होगा, कंपोज ऑफ फैट एंड सेक्स, सिक्रेशन जो होगा सेल्स का पैक्ड होगा और ट्रांसपोर्ट होगा सेल से। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा जो कि कंटेन करेगा डाइजेशन ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल। राइबोसोम्स इन्वॉल्व होगा प्रोटीन सिंथेसिस में, फ्री होगा साइटोप्लाज्म, एसोसिएट होगा ईआर से। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करेगा, जनरेशन ऑफ एटीपी करेगा, ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होगा, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होगा। इनर क्या बनाएगा, क्रिस्टी। प्लास्टिड क्या होगा, ऑर्गेनल होगा जो कि प्लांट सेल्स में पाया जाएगा। रिस्पांसिबल होगा क्लोरोप्लास्ट, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ग्रेना साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा साइट ऑफ डार्क रिएक्शन बच्चों, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ग्रेना क्या है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट में जो कि क्लोरोफिल कंटेंट करेगा, और अदर कलर प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट होगा जिसमें कैरोटीन और जेंथोफिल होगा। जो न्यूक्लियस होगा इनक्लोज्ड होगा, न्यूक्लियर इनवलप से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा जिसमें न्यूक्लियर कोर होगा। इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज करेगा न्यूक्लियोप्लाज्म प्लाज्म एंड क्रोमेटिन मटेरियल को। सेल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होता है लाइफ का बच्चों। जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना वो न्यूक्लियोप्लाज्म को इनक्लोज करेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन मटेरियल को बच्चों। और ग्रेना साइट है लाइट रिएक्शन, जो स्ट्रोमा साइट है डार्क रिएक्शंस का। ठीक है, करेक्ट नहीं है। रॉबर्ट विस्कॉन नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने बच्चों न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। न्यू सेल जनरेट फ्रॉम प्री-एक्जिस्टिंग सेल होगा, क्रिस्टली इनफोल्डिंग मायोसिस्टनी क्या होगा, डिसेप्टिल इन गोल्जी एपेरेटस, थैलेकाइड क्या होगा, मेन फ्लैट मेम्ब्रेन से इन स्ट्रोमा। ठीक है, तो बच्चों ग्रेना क्या है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, स्टोमा क्या है, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। बच्चों लाइसोसोम्स क्या है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसमें सभी टाइप्स के डाइजेशन होते हैं, सभी टाइप्स के माइक्रोमोलेक्यूल्स राइबोसोम्स इन्वॉल्व होंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करेगा, जनरेशन ऑफ एटीपी करेगा। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होगा, इनर में क्या होगा, सेवरल क्रिस्टी होगा, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड माइनोवेसिकल्स माइक्रोबॉडी होगा जो कि पाया जाएगा हमारे प्लांट और एनिमल सेल्स में। कुछ क्रोमोसोम में बच्चों नॉन स्टेंट सेकेंडरी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट लोकेशंस में अपन को स्मॉल फ्रेगमेंट मिलेगा जिसको अपन सैटेलाइट कहेंगे। सभी ऑर्गेन्स मेड होगा सेल से, एग्रीगेट ऑफ सेल से। ठीक है, और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस से दो टाइप्स होंगे, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम्स में बच्चों नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट लोकेशंस में जिस जो अपन को एक फ्रेगमेंट देगा जिसको अपन सैटेलाइट कहते हैं। क्लियर है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मिडिल में तो मेटासेंट्रिक थोड़ा सा आगे है, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा दूर में है, एक्रोसेंट्रिक, और एकदम किनारे है तो टीलोसेंट्रिक होगा। ठीक है, क्रोमेटिन में बच्चों क्या क्या होगा, डीएनए होगा, हिस्टोन होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए सब होगा। मतलब डीएनए होगा, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए, चारों चीज पाया जाएगा क्रोमेटिन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।